हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉपर्टी। आज हम बीएसए 2023 के सेक्शन 152 से 155 को डिटेल में समझेंगे। ये सेक्शंस क्रॉस एग्जामिनेशन के लिमिट्स बताते हैं, कब क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कब नहीं, और कोर्ट विटनेस को इंसल्टिंग, स्कैंडलस या बेसलेस क्वेश्चन से कैसे प्रोटेक्ट करती है। ये प्रोविजंस जुडिशरी, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस, मूड कोर्ट्स और लॉ एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इन सभी सेक्शंस को समझना शुरू करते हैं। सेक्शन 152 जो है, ये सेक्शन कहता है कि अगर क्रॉस एग्जामिनेशन में विटनेस के कैरेक्टर पर कोई एलिगेशन लगाने वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सेक्शन 151 वाले क्वेश्चंस, तो उस क्वेश्चन को पूछने के लिए रीजनेबल ग्राउंड्स होने चाहिए। मतलब सिर्फ डाउट, रूमर या गैस के बेसिस पर किसी विटनेस पर सीरियस एलिगेशन नहीं लगाया जा सकता। अब हम समझते हैं कि रीजनेबल ग्राउंड्स क्या है। रीजनेबल ग्राउंड्स का मतलब है कि क्वेश्चन पूछने वाले के पास ऐसा मटेरियल या इंफॉर्मेशन हो जिससे ये लगता हो कि एलिगेशन सच हो सकता है, बेसलेस एलिगेशन अलाउड नहीं है। इलस्ट्रेशन ए जो है, इसमें एक एडवोकेट दूसरे एडवोकेट दूसरे एडवोकेट को बताता है कि ये इंपॉर्टेंट विटनेस एक डकैत है। ये इंफॉर्मेशन एक रीजनेबल ग्राउंड हो सकता है, इसलिए एडवोकेट विटनेस से पूछ सकता है क्या आप डकैत हैं। यानी क्वेश्चन हवा में नहीं पूछा गया, बल्कि उसके पीछे रीजनेबल बेसिस था। एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर एडवोकेट सिर्फ विटनेस को एम्बैरेस करने के लिए बोले क्या आप चोर हो, और उसके पास कोई एविडेंस या इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो ऐसा क्वेश्चन अलाउड नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 153 के बारे में। ये कहता है कि अगर कोर्ट को लगे कि एडवोकेट ने विटनेस से बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड के बेसिस पर क्वेश्चन पूछ लिया, तो कोर्ट एक्शन ले सकती है। कोर्ट उस इंसिडेंट की रिपोर्ट हाई कोर्ट या जिस अथॉरिटी के कंट्रोल में एडवोकेट आता है वहां भेज सकती है, यानी एडवोकेट के अगेंस्ट प्रोफेशनल डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है। फिर इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि एडवोकेट जो है वो बिना किसी प्रूफ के विटनेस पर फ्रॉड का एलिगेशन लगा देता है। कोर्ट को पता चलता है कि एलिगेशन बिल्कुल बेसलेस था। कोर्ट उस एडवोकेट की कंप्लेंट हाई कोर्ट या बार काउंसिल के एप्रोप्रिएट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को भेज सकती है। सेक्शन 154 जो है, ये बताता है कि कोर्ट को पावर है कि वो इनडिसेंट यानी कि अश्लील या स्कैंडलस यानी कि बदनाम करने वाले क्वेश्चंस को रोक दे, चाहे उनका केस से थोड़ा बहुत रिलेशन ही क्यों ना हो। लेकिन एक्सेप्शन है कि अगर वो क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली फैक्ट्स इन इश्यू से रिलेटेड है या केस डिसाइड करने के लिए नेसेसरी है, तो कोर्ट उसे अलाउ कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक क्वेश्चन सिर्फ विटनेस की पर्सनल लाइफ को अननेसेसरीली एक्सपोज करता है, कोर्ट उसे फॉरवर्ड कर देगी। लेकिन अगर वही फैक्ट केस का मेन इशू हो, तो कोर्ट उस क्वेश्चन को अलाउ कर सकती है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 155 के बारे में। ये कहता है कि अगर कोर्ट को लगे कि जो क्वेश्चन है वो सिर्फ विटनेस को इंसल्ट करने के लिए पूछा गया है या विटनेस को एनॉय या हरास करने के लिए पूछा गया है, तो कोर्ट उस क्वेश्चन को तुरंत फॉरवर्ड कर देगी। इवन इफ द क्वेश्चन इज प्रॉपर, कि अगर कभी कभी क्वेश्चन जो है वो लीगली रिलेवेंट हो सकता है, लेकिन उसकी जो वर्डिंग है वो अननेसेसरीली ऑफेंसिव होती है, ऐसे सिचुएशन में भी कोर्ट उस फॉर्म में क्वेश्चंस पूछने की परमिशन नहीं देगी और एडवोकेट को प्रॉपर और रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज यूज करने के लिए कहेगी और उसे वो रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज यूज करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, कि रेलेवेंट क्वेश्चन है कि क्या आप पहले इस जगह काम करते थे, ये प्रॉपर है। लेकिन अगर एडवोकेट कहे तुम झूठे हो और निकम्मे आदमी हो, बताओ पहले कहाँ काम करते थे, कोर्ट इसे इंसल्टिंग फॉर्म को अलाउ नहीं करेगी। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।